एक दफा का जिक्र है, एक खूबसूरत वादी में एक हरी भरी चरागाह थी। वहाँ दूर दूर तक सब्ज घास फैली हुई थी, जैसे कुदरत ने सब्ज कालीन बिछा दिया हो। आसमान नीला और साफ था और बादल रुई की तरह आसमान में तीर रहे थे। इस चरागाह में बहुत सारे जानवर रहते थे। गायें, भैंसें, ऊंट, बकरियां, खरगोश और हिरन सब मिलजुल कर रहते और खुशी से अपनी जिंदगी गुजारते थे। इन सब में एक छोटी सी नटखट बकरी थी जिसका नाम चौनी था। चौनी बहुत शरारती मगर दिल की बहुत प्यारी थी। इसके कानों में नीले रंग की बालियां थीं और गले में एक छोटी सी घंटी जो चलते हुए टन टन करती थी। एक दिन सुबह सवेरे चौनी ने सब दोस्तों को जगाया। वो चहक कर बोली, उठो दोस्तों, आज नई चरागाह चलते हैं, घूमते हैं, खेलते हैं। सब जानवर खुश हो गए। वो कतार बनाकर रवाना हो गए। चौनी सबसे आगे थी, छोटे छोटे छलांगे लगाती, बाकी जानवर उसके पीछे पीछे चलते। सबके चेहरों पर खुशी के रंग थे। रास्ते में उन्हें एक नदी मिली जिसका पानी साफ और ठंडा था। सब जानवर वहां रोक गए और पानी पीने लगे। चौनी को शरारत सूझी। वो अचानक नदी में छलांग लगा बैठी। पानी के छींटे हर तरफ उड़ने लगे। सब जानवर जोर जोर से हंसने लगे। आगे चलकर उन्हें एक आम का बाग मिला। दरख्तों पर पीले पीले आम लगे हुए थे। वहाँ एक सफेद रंग का खरगोश भी था जिसके हाथ में फलों की टोकरी थी। चौनी खुश होकर बोली, अरे खरगोश भाई, आप यहाँ? खरगोश हंसा और बोला, मैं आम जमा कर रहा हूँ, तुम भी खाओ। सब जानवर बाग के साथ साथ फैली हरी घास पर चरने लगे। घास की खुशबू और ठंडी हवा ने सबको खुश कर दिया। तितलियां फूलों पर उड़ रही थीं और परिंदे गीत गा रहे थे। खरगोश ने सबको आम और तरबूज खाने के लिए बुलाया। सब जानवर दरख्त के नीचे बैठ गए। चौनी ने मजे से आम खाया। उसके मुंह से रस बहने लगा और वो बोली, ये तो बहुत मजेदार है। सब खुशी खुशी फल खाने लगे। खाने के बाद चौनी ने कहा, दोस्तों देखो, जब हम सब साथ होते हैं तो कितनी खुशी होती है। दोस्ती ही असल खजाना है। सब जानवरों ने एक आवाज में कहा, दोस्ती जिंदाबाद। फिजा खुशियों से भर गई और सब जानवर खुशी खुशी अपने अपने घर लौट गए।